हेलो फ्रेंड्स। फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार अपने यूट्यूब चैनल द इंस्टीट्यूट पर। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनस। अगला क्वेश्चन। वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन। किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हल्दिया बंदरगाह को भारत के पहले विकसित बंदरगाह में कहा गया। अगला क्वेश्चन। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरेला वालगरिस को। क्वेश्चन नंबर 6। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कच्चा थीबू द्वीप। अगला नंबर प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी डी देशमुख। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई? निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21 जनवरी 1972 को। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी 10। माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी गति बढ़ती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? तो गति बढ़ती है। प्रश्न नंबर 11। चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाए जिंक फास्फाइड। अगला क्वेश्चन नंबर 12। नीचे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। इसमें से बेमेल जोड़ी कौन सी है? तो ये मध्य प्रदेश लखनऊ। मध्य प्रदेश की राजधानी लखनऊ नहीं है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कोबाल्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा गया? किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी को। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? चिली की मुद्रा है पेसो। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन। वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एच पी ब्लावात्स्की।
क्वेश्चन नंबर 18, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लैंक ने किया था। 19 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थाईलैंड, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 22, चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीलाइन। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुतुद्री। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इटली की राजधानी रोम किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तिबर। क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाबिल तस्मान। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता हो आप लोग कमेंट में जवाब देते रहिए। बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 30, आज का आखिरी क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगा हो तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, ज्यादा से ज्यादा।